विधानसभा चुनाव चरम पे है मध्य प्रदेश में। रतलाम में भी ये विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम चरणों में चल रहा है और कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज यहाँ हम शहर में निकले हैं, लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे उनकी राय कि वो किन आधारों पर वोट करेंगे और किन को वोट करेंगे। हमारे साथ ये कुछ लोग हैं यहाँ पर। भाई साहब नमस्ते। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आपने भी चुनाव प्रचार भी देखा होगा, क्या माहौल है रतलाम का? रतलाम तो बीजेपी में है, मैं भी बीजेपी का हूँ। स्पष्टता बीजेपी। वोट करेंगे किन आधारों पे करेंगे? बीजेपी भी है लेकिन किन आधारों पे वोट करेंगे? आधार क्या देखेंगे आप? आधार बीजेपी बस। भाई साहब आप? आधार तो चेतन कश्यप का गढ़ है यहाँ पे, और सीएम की जो प्रधानमंत्री की योजना है, मुख्यमंत्री की योजना, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी रोजगार, भ्रष्टाचारी, महंगाई, इसका कुछ असर प्रदेश में दिखता हुआ दिख रहा है। भाई साहब आप बताओ, आप लोग जो यहाँ खड़े हैं, युवा हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है रतलाम का? रतलाम एक तरफा बीजेपी 60,000 वोटों से आगे 50-55 हजार से हमारे चेतन जी काश्यप जीतेंगे। वोट किन आधारों पे करोगे आप? हमारे इतने सारे व्यापार खोल रहे हैं, नई इंडस्ट्रिया ला रहे हैं। अच्छा, युवाओं के लिए क्या खोला हुआ है ये बताओ। युवाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया बिजनेस खोलने के लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, हमको भैया जी ने इतना विश्वास दिलाया कि खुद के मालिक बने और ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान करें। क्या होता है कि बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, लेकिन उन्होंने योजनाओं से अवगत करवाया है हम लोगों को। और बहुत से लोन की स्कीम भी है, उनके तहत युवा लोन लेते हैं और आगे अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। और लोगों भैया आप बताएं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्या है, अभी मेडिकल कॉलेज खोला है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे जो नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, सबको बाहर जाना पड़ता है। अभी यहीं एमपी अपना ये जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ाई हो सकती है, प्रैक्टिस हो सकती है, तो उसमें बहुत बेनिफिट भी है। तो देखा जाए, भैया आप बताओ किन आधारों पे आप वोट करेंगे? रतलाम के लोकल मुद्दे यदि देखा जाए तो यहाँ पे चेतन जी कश्यप ने बहुत शानदार काम किया है और रतलाम में एक तरीके से विकास की गंगा बहा दी है। पर प्रादेशिक स्तर के ऊपर देखें तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है और मामा जी ने जिस हिसाब से मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, उससे व्यापारी वर्ग विशेष करके नाराज है। ऐसे बहुत सारे व्यापारी इस शहर में जो महीने का 5-5, 10-10 लाख रुपए सेल टैक्स भरते, पर उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं मिल रही। हम लोगों के लिए कोई फ्री बिजली नहीं है, हम लोगों के लिए कोई कंफर्म टिकट तक नहीं है रिजर्वेशन के, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC जाना चाहते हैं तो देश के अंदर टैक्स पेयर्स को कुछ विशेष फ्रीबीज मिलनी चाहिए। हमको स्पेशल फील होना चाहिए, स्पेशल फील नहीं होता है टैक्स देने के बाद। वोट किन आधारों पे करोगे आप? वोट लोकल आधार के ऊपर कर रहे हैं तो लोकल आधार पे चेतन जी ने काम शानदार करा है तो उन्हीं को वोट देना है। स्थिति ये है कि भाई अगर अपनी पंडित जी से अगर आपका विवाद हो गया तो बछड़े को कसाई को थोड़ी बेच सकते हैं। भैया आप बताएंगे हाँ साहब, क्या माहौल है रतलाम का? माहौल तो अच्छा है, क्या लग रहा है? लग रहा है पारो ज्यादा भी जीत सकते हैं। किन मुद्दों पे आधार पे वोट करोगे आप? हम तो इस आधार पर करेंगे कि यहाँ पे रतलाम में मूलभूत सुविधाएं बहुत कम है। इसके बाद मतलब क्या है, भ्रष्टाचार। यहाँ नगर निगम में जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, अपन पावर हाउस में जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, कहीं पे भी अफसर के यहाँ जाते हैं, अफसर कोई सुनवाई करता नहीं है। मेरा एक काम है वहाँ का, वो हम मकान बना रहे थे, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, नगर निगम के चक्कर काटते काटते अभी तक हमें NOC वगैरह कुछ मिल नहीं रही है। हमारे साथ ये भाई साहब भी खड़े हैं, यहाँ अपने फैमिली के साथ हैं। भाई साहब क्या लग रहा है चुनावी माहौल रतलाम का? बहुत बढ़िया है, बीजेपी आएगी सर, बीजेपी सरकार आएगी। वोट किस आधारों पे करोगे आप लोग? योग्यता और विकास के हिसाब से। शहर में विकास हुआ? विकास हुआ, बहुत अच्छा विकास हुआ। यहाँ हमारे साथ कुछ और भी लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा राम नमस्ते। दादा चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है रतलाम का? सब बढ़िया, चकाचक है। क्या वोट तो करेंगे ना आप? वो नहीं करेंगे। किन आधार पे, किन मुद्दों पे वोट करोगे आप? सब बढ़िया आधार है, बढ़िया आधार है, बढ़िया आधार भी करेंगे वो। क्या विकास के मुद्दे पे करोगे, किन मुद्दों को देख के करोगे? हमारे क्या, रतलाम की जनता, हमारे क्या मुद्दे हैं? कुछ नहीं है, जो सरकार कर दे वही मुद्दे है। फिर भी कुछ भी कोई मुद्दे नहीं, सब मुद्दे हैं जो सरकार कर दे वो मुद्दे है। दादा आप बताएं। हाँ जी, क्या लग रहा है रतलाम का माहौल? सप्ताह का माहौल, दिवाली का माहौल तो अच्छा है। चुनावी माहौल बताओ। चुनावी माहौल गर्मा गर्मी है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार देखो आप कौन आएगा, बीजेपी, कांग्रेस। मतदान तो करने जाएंगे आप? मतदान करने जाएंगे। क्या मुद्दे देखेंगे रतलाम के? लोकल देखेंगे या प्रादेशिक देखेंगे या नेशनल मुद्दे? 5 साल में विकास का मुद्दा देखा, उसके हिसाब से मतदान करेंगे। हाँ,
जो बता रहे भाई साहब। आप बताओ ना। हाँ तो 5 साल से अगर विकास ही नहीं हुआ है यहाँ पे तो क्या क्या करेंगे यहाँ पे। प्रदेश में ही विकास नहीं हुआ है, रतलाम में उद्योग ही नहीं है, धंधे पानी नहीं है, तो कहाँ से विकास होगा। दादा आप बताओ, आप भी यहाँ 5 साल में जो विकास हुआ रतलाम में अच्छा, उसको देखते हुए मतदान करेंगे हम बस। और यहाँ पर रतलाम में क्या प्रादेशिक मुद्दों का कोई महत्व? कोई मतलब नहीं है यहाँ प्रदेश का। क्या प्रदेश में शायद कांग्रेस की सरकार बनती लग रही है और रतलाम में बीजेपी आने वाली है। हमारे साथ कुछ ये भाई साहब भी बैठे हैं। भाई साहब आप कुछ बताएंगे, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? जनता तो इस वक्त बीजेपी के साथ है ज्यादा, लेकिन आगे आप जनता के ऊपर रहता है। मुद्दे क्या हैं, कुछ पता है? शहर में क्या किन मुद्दों को लेकर चुनाव इस लड़ा वक्त जा रहा है? विकास के मुद्दों को ही लेकर लड़ा गया है चुनाव। शहर में विकास हुआ या नहीं हुआ? सड़कों का विकास हुआ है, लेकिन उद्योगों का नहीं हुआ है। वोट किन आधारों पे करोगे आप? शिक्षा के आधार पर। सब एक मिले हैं। भाई साहब रतलाम में चुनावी माहौल चल रहा है, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति है, क्या किन मुद्दों पे वोट करेंगे? अभी शहर के अंदर उद्योगपति विधायक को इस शहर में चुना गया था, तो आप सभी ने देखा कोई भी उद्योग इस शहर में लगा नहीं है, तो उस चीजों को देखकर वोट करना है। शहर में उद्योग नहीं है। झील कॉरपोरेशन की बात हुई थी, मेगा टेक्सटाइल की बड़ी बड़ी बातें हैं। आज शहर के बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं, शहर के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कितनी विडंबना है। शहर के अंदर बड़े कॉलेज ही नहीं है, शहर के अंदर प्लेसमेंट नहीं है, शहर के अंदर जॉब नहीं है। सराफा व्यापारी परेशान है, उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। शहर के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें कॉलेजों के मेडिकल कॉलेजों के अंदर पड़ी हुई है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं शहर के अंदर नहीं है। लोग दूर दूर से आज भी बड़ौदा, अहमदाबाद, इंदौर जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखें, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए किसी भी प्रकार की पार्किंग की बाजार क्षेत्र के अंदर। मतदान किस आधार पे करोगे, क्या सोच के? सत्ता का परिवर्तन है और सत्ता के परिवर्तन को देखते हुए मतदान होगा। हमारे साथ ये 2 युवा मतदाता भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल उपाध्याय है। पहली बार वोट करेंगे क्या आप? हाँ, पहली बार वोट। किन आधारों पे वोट करेंगे आप? मैं इस आधार पे वोट करूंगा कि कितना डेवलपमेंट रतलाम में हुआ है और कितनी सेवा मिली है अभी लोगों को, कितने मतलब पशुओं को, कितने इंसानों को सेवा प्राप्त हुई है, उस हिसाब से मैं वोट दूंगा। दीदी आप वोट करेंगे? आप करेंगे पहली बार? फिर भी कुछ बोलना है तो हाँ चलो, हमारे साथ एक और युवा मतदाता है जो पहली बार वोट करेगा। बेटा किन आधारों पे आप वोट करोगे? पशुओं की सेवाओं को लेकर और जो इंसानों के लिए उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें करी है, खासकर गरीब लोगों के लिए। किनने करी है, क्या है, क्या देखा आपने? ये जैसे भाजपा सरकार ने, चैतन्य कश्यप जी ने, इन सब ने जो करा है उसके आधार पर। आवास योजना और बहुत सारी जो एम्बुलेंस चलाई है अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने, इन सब के बेस पे। चलो बोले रतलाम का किन आधारों पे वोट करोगे आप? वोट तो काश्यप को ही जाना है, काश्यप भी आना है, क्योंकि विकास को देखते हुए काश्यप भी बहुत आगे है। अच्छा दीदी आप महिला हैं, लाडली बहना का कुछ लाभ आप मिला आपको? जी मिला है ना। वोट किन आधारों पे करोगे? काश्यप जी को ही मिलेगा वोट तो। हमारे सर जी भी हमारे साथ हैं। भैया चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है इस बार, क्या मुकाबला है? काश्यप जी जीतेंगे। मुकाबला कैसा है? मुकाबला बढ़िया है, लेकिन काश्यप जी भारी। कश्यप जी भारी है। किन आधारों पे वोट करेंगे आप लोग? विकास के आधार पे वोट होंगे ना। विकास हुआ शहर में? हाँ बिल्कुल हुआ विकास। क्या क्या हुआ, एक दो बताएं। सब सड़कें बन गई, बिजली की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, पानी की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। पानी बरोबर आ रहा है पिछले 5 सालों से, बिजली बरोबर है, रोड सड़कें बढ़िया बनी हुई है। भैया आप बताएं, आप भी यहाँ दुकानदार हैं, यहाँ बैठे हैं आप भी, आप बताएं किन आधारों ये चुनाव जो चल रहा है, क्या लग रहा है आपको माहौल, रतलाम का चुनावी माहौल? चुनाव में चेतन कश्यप जी जीतेंगे। अच्छा काम है उनका पूरे रतलाम में, सब व्यवस्था बढ़िया है, पानी, सड़क, रोड, नाली, सब व्यवस्था बढ़िया है। क्या किन आधार पे वोट करेंगे आप लोग? वोट किस आधार पे करोगे? विकास के मुद्दे पे। विकास पे। दादा आप बताओ, बैठे हैं दुकान में या माणक चौक बाजार में, क्या माहौल है रतलाम का, क्या लग रहा है आपको? दो एक ही समाज के 2 व्यक्ति अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? चेतन कश्यप जी आएंगे और क्या।
इनके अलावा कोई भी नहीं आएगा। क्या क्या कारण है ऐसा? काम हुआ रतलाम में, क्या क्या काम हुआ बताओ? बहुत रोडें बन गई, हाईवे बन गई है, रोडें बनी, सब कुछ हुआ, नल पानी बिजली सब आ रही है। बहुत ही अच्छा है। हाँ। और प्रचार भी अच्छा हो रहा है, लोगों में जागरूकता भी है, अब सभी में मतदान का उत्साह भी है। मतदान आप भी करने जाएंगे, किन आधार पे वोट करेंगे आप? क्या देख के करेंगे? व्यक्तित्व का कार्य, उसकी उपलब्धियां और लोगों के बीच उसकी पकड़, क्या लग रहा है? देश के प्रति उसकी भावनाएं। तो क्या लग रहा है इस बार आपको? अब देखो, ये तो गुप्त मतदान है। ये हमारे साथ यहाँ एक युवा भी हैं। भैया बताएं, आप रतलाम में चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव कैसा है, क्या लग रहा है आपको? और जिस तरह से तो अभी दिवाली का माहौल था, लेकिन साथ साथ एक नया माहौल चुनावी को जो हम देख रहे हैं, एक अलग उत्साह हमने देखा है। दिवाली के बाद जैसे अब जो थकान थी वो मिट रही, लेकिन एक नई जो उमंग है वो चुनावी माहौल का चल रहा है। और बहुत से ऐसी जनरेशन है जो फर्स्ट पर वोटिंग करेगी, तो काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है चारों तरफ। क्या लग रहा है, किन आधार पर आप भी वोट करेंगे? मैं जो वोट करूंगा, अभी तक तो मैं अपना जो है भाजपा को वोट करता आया हूँ, और अभी भी मेरा जो वोट है भाजपा को जाएगा। क्योंकि मुद्दे किन आधारों पे, मुद्दे क्या रहेंगे, आपको क्या सोच के वोट करेंगे भाजपा को? भाजपा को यही वोट करेंगे कि अभी हाल ही में जो उनकी योजना थी लाडली बहना का, उनका जो था वो बहुत एक बहनों के लिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो गरीब जो बहन होती है उसके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम किया है। इस बार एक अंदरूनी लहर जैसी चलने की जानकारी मिल रही है कि लहर चल रही परिवर्तन की, क्या ये सही है? हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज भी चल रही है, तो ये तो अभी जो भी होगा वो भी वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वैसे तो भाजपा की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चल रही है कि रोटी को जो है जो एक तरफ से सीख रही है, तो कहीं इसी जगह भी इसी वो चीज चल रही है कि रोटी को पलटा भी सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चीज चल रही है। तो वो समय के ऊपर जो भी है। दादा कहाँ रहते हो आप? मैं इंदौर रहता हूँ। अच्छा, इंदौर रहते हैं आप। भाभी आप बताओ। बताएंगे, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है रतलाम का, क्या कह रही है जनता? जनता का चेतन भैया जी आ रहे। वोट देंगे आप? हाँ। किन आधार पे देंगे, क्या देख के देंगे? रतलाम के विकास को देख के देंगे जी। भाभी आप बताओ, आपको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है, मिल रहा है। तो अब की बार बीजेपी सरकार। भैया आप बताओ जी। हाँ, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल में बढ़िया माहौल है। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? अब ये तो मैं मतदान करूंगा उसके बाद ही मालूम पड़ेगा, मैं अभी बता नहीं सकता कि कौन को करूंगा। किन मुद्दों को ध्यान में, प्रत्याशी की छवि देखेंगे, पार्टी की छवि देखेंगे, या शहर के डेवलपमेंट को देखेंगे, किन मुद्दों को देखेंगे? शहर के डेवलपमेंट को भी देखेंगे। दादा आप बताओ। माहौल बदलेगा साहब, लोग 18 साल हो गए राज करते करते, बदलना चाहिए, नई सरकार को आना चाहिए, बदलना चाहिए बिल्कुल माहौल बदलना। क्यों? अच्छी सरकार दूसरी आना चाहिए, 18 साल हो गए भुगतते। अच्छा दादा, ये क्या कारण क्या है ऐसा? मतलब महंगाई बहुत ही, कितने हर इंसान परेशान है, हर चीज से परेशान है। कुछ कौन सी चीज सस्ती, हर चीज महंगी है। हाँ हाँ। नई सरकार आएगी, कम दाम में चीजें मिलेगी, आराम मिलेगा, सब सुविधाएं मिलेगी, हर बात की गारंटी है। चलिए, महंगाई भी एक मुद्दा है। हम ये भाई साहब के पास आए हैं। भाई साहब, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है, किन मुद्दों के आधार पे आप वोट करेंगे? वोट जो प्रोग्रेस हो रही है स्टेट में, सभी लोग देख रहे हैं कि पहले की क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, उस प्रोग्रेस के आधार पे वोट किया जाएगा। रतलाम का क्या माहौल लग रहा है आपको? मैं भोपाल से हूँ, रतलाम से नहीं, मैं माता जी का दर्शन करने के लिए आया था। अच्छा, ठीक है। चलो, भोपाल के भी कुछ लोगों से बात हुई है, माहौल पता चला है हमें। हम यहाँ जो दुकानदार हैं इनसे भी बात करेंगे। भैया आपसे ही बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है रतलाम में चुनावी माहौल? बढ़िया है माहौल तो। क्या किन आधार पे आप वोट करेंगे, ये बताओ, क्या देख के वोट करोगे? विकास कार्य के ऊपर, कैंडिडेट की छवि, विकास कार्य जो भी है जनता का काम करे उसके लिए। हाँ, कुछ हुआ यहाँ पर विकास? हो रहा है ना, तो विकास बराबर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। भैया आप बताओ, आप बताओ क्या लग रहा है यहाँ रतलाम का चुनावी माहौल? कश्यप सेठ जीतेंगे, बहुत अच्छा काम करा है। हाँ। क्या देख के वोट देंगे आप? बहुत रतलाम को झकास कर दी उन्होंने यार। हाँ, कर दिया, बहुत नंबर 1 पे। अभी आपको लाडली लक्ष्मी बहना का लाभ मिल रहा है? मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा। हर महीने आ रहे हैं? हर महीना आ रहा है।
भैया 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 2 मिनट भैया रुको रुको रुको। आप वोट करेंगे? क्या किन आधार किन मुद्दों को देख के वोट करेंगे आप रतलाम में? रतलाम में हाँ, रतलाम का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? चुनावी माहौल हाँ? काम तो हुआ है, मतलब रोड वगैरह सड़कें वगैरह। हाँ। वोट किन आधार पर देख के करेंगे आप? विकास के आधार पर जो भी काम विकास के आधार पर ही करेंगे। ये दादा भी हमारे साथ है, दुकानदार हैं। दादा, रतलाम का चुनावी माहौल क्या है बताओ आप? ठीक है, क्या लग रहा है? चल रहा है जैसा चल रहा है, सब दोनों पार्टी अपना अपना कर रहे हैं प्रयत्न। हाँ, लेकिन पलड़ा किसका भारी है? कुछ तो कह सकते हैं बीजेपी का है। हाँ। बाकी अब देखो वक्त बताएगा। अच्छा, वोट देने जाओगे? मालवा की सर्दी में फेमस है गराड़ू, और गराड़ू के यहाँ फेमस है पंजा गराड़ू। यहाँ हम पहुंचे हैं, यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी बात करें। भाई साहब, मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, रतलाम में भी चुनाव, क्या लग रहा है रतलाम का चुनावी माहौल क्या है? किस करवट बैठेगा? ऊँट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही बैठेगा, क्योंकि निश्चित ही आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में 10 साल, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। और वर्तमान में आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, युवाओं को रोजगार है हर तरह से। अब हम रतलाम की ही बात करें तो रतलाम में मेडिकल कॉलेज, फूड इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह ऐसी कई सौगातें हैं जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी देखे गए। वर्तमान आप रतलाम की बात करें तो हमारे विधायक जितने थे इतने काम किए हैं कि कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दादा आप बताओ, क्या लग रहा है रतलाम का चुनावी माहौल? रतलाम का चुनावी माहौल बिल्कुल अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 15 साल के वोट किस आधार पे दोगे आप लोग? रतलाम के अंदर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, इस आधार पे हम वोट करेंगे। अब यहाँ कुछ युवा हमारे साथ है जो गराड़ू खा रहे हैं, गराड़ू जो है उसका स्वाद ले रहे हैं। भैया, क्या चुनावी माहौल भी चल रहा है और आप गराड़ू भी खा रहे हैं गर्मा गर्म? चुनावी माहौल तो गर्मा गर्म है और गराड़ू भी गर्मा गर्म है, क्या कह रहे हो आप चुनाव पे? चुनाव में आज सबको पता है क्या कौन जीतने वाला है। और वोट किस आधार पे करोगे आप लोग? वोट जो काम कर रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट दिख रहा है रतलाम में, जिसके ऊपर वो ऑब्वियसली किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जी, तो दिख रहा है कश्यप जी ऑलरेडी सब वही। भैया आप बताओ, आप? मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। अच्छा चलिए, ये भैया भी हमारे साथ खड़े हैं। भैया, चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है यहाँ? काम के आधार पे वोट होगा। हाँ, और एक तरफा जीत। काम क्या क्या हुए हैं, कुछ गिना सकते हैं आप? सड़क डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। और पानी लाइट सुविधाएं अच्छी है, एजुकेशन। ये थे रतलाम की जनता जिन्होंने अपना ही बात कही है एमपी तक से। अब लेकिन रतलाम की जनता की बात का क्या रुख रहेगा, क्या वो संदेश निकल कर आएगा, ये पता चलेगा 3 दिसंबर के दिन, जिस दिन मतगणना होगी और परिणाम सामने आएंगे। विजय मीणा, एमपी तक, रतलाम।